आइए आज हम लोग देखेंगे निर्माण बैच का तीसरा क्लास है, जिसमें जो है गति स्टार्ट हुआ है मोशन। ठीक है, क्लास 1 होगा गति का और ये निर्माण बैच का तीसरा क्लास है। तो आइए हम लोग सीधे आगे बढ़ते हैं। आप लोग वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। ये हैंड रिटेन नोट्स के द्वारा आपको प्रत्येक दिन जैसे जैसे क्लास होता है वैसे वैसे मैं आपको करवा रहा हूँ। तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आइए देखते हैं, नोट्स की ओर बढ़ते हैं हम लोग। गति, आज कौन सा चैप्टर स्टार्ट करेंगे हम लोग? तो गति स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं गति कितने अवस्थाएं होते हैं। तो गति को जो है 2 अवस्थाएं होता है, एक है विश्राम की अवस्था और एक है गति की अवस्था। ठीक है, तो अब आइए गति क्या है? तो भौतिकी में हम कह सकते हैं कि गति में वह परिघटना है जिसमें कोई वस्तु समय के साथ साथ अपनी स्थिति को बदलती है, उसे क्या कहते हैं? तो गति कहते हैं। ठीक है, समय के साथ साथ जो अपनी स्थिति में अगर कोई वस्तु परिवर्तन कर रहा है तो उसको हम क्या कहते हैं? तो गति कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है तो यहाँ पे क्या हो रहा है? तो यहाँ पे गति हो रहा है। जैसे कह सकते हैं कि रक्त में यानी ब्लड में आरबीसी की गति, तो क्या हो रहा है? गति हो रहा है। कोई भी चीज़ जो है समय के साथ अगर अपना स्थान परिवर्तन करता है तो उसे हम गति कहते हैं। अब आइए आगे बढ़ते हैं, दूरी और विस्थापन। ठीक है, दूरी और विस्थापन तो देखेंगे। सबसे पहले दूरी को समझते हैं। दूरी क्या है? तो दूरी किसी खास समय में चले गए पथ की कुल लंबाई को हम लोग दूरी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए नोट्स में, दूरी यानी 2 बिंदुओं के बीच पथ की लंबाई है। और विस्थापन क्या है? तो विस्थापन 2 बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी है। ठीक है, यानी दूरी को हम कह सकते हैं, दूरी क्या है? तो दूरी आपका हो जाएगा किसी खास समय में चले गए पथ की कुल लंबाई को दूरी कहते हैं। और विस्थापन किसे कहते हैं? तो विस्थापन 2 बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को हम लोग विस्थापन कहते हैं। ठीक है, आइए यहाँ पे एग्जाम्पल के द्वारा आपको समझाया गया था क्लास में, तो उसको हम जो है नोट्स के द्वारा आपको बता रहे हैं। जैसे मान लीजिए ये क्या है? तो एक जो है रास्ता है। ठीक है, ये रास्ता है, ABC करके दिया गया है, ABC करके दिया गया है। ठीक है, ये आपका A हो गया। यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे बना हुआ है, इसी के द्वारा हम समझा देते हैं। ठीक है, अगर ज़्यादा बना के टाइम लेंगे तो फिर पेन है नहीं कि हम लिख के आपको बताएंगे, हाथ से लिखना पड़ता है। ठीक है, तो मान लीजिए इसमें जो ये फिगर के माध्यम से जो है आपको हम बताते हैं कि कौन सा इसमें दूरी है और कौन सा आपको इसमें विस्थापन है। जैसे मान लीजिए इस फिगर में आपको दूरी पूछेगा, तो दूरी पूछेगा A से लेकर के C तक की कुल दूरी क्या होगा? तो दूरी आप कैसे इसको मापिएगा? तो दूरी जो है आपको इसमें कैसे मापना पड़ेगा? तो दूरी जो है इसमें आपको A से लेकर के पहले A जाना होगा, फिर B जाना होगा और फिर C जाना होगा। तो टोटल दूरी क्या होगा? तो A से C तक की कुल दूरी आपको ABC यानी ये तीनों हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें कितना हो जाएगा? 4 और 3 7 किलोमीटर। अगर इसी फिगर में समझाते हैं हम कि इसमें जो है आपका विस्थापन क्या होगा, तो इसी फिगर के द्वारा आपको बता रहे हैं इसका विस्थापन क्या होगा। तो A से C की न्यूनतम दूरी कौन सा होगा? तो A से लेकर के C तक की न्यूनतम शॉर्टकट रास्ता क्या होगा? A से लेकर के ये C आपका शॉर्टकट रास्ता हो जाएगा, यानी इसका विस्थापन कितना हो जाएगा? तो आपका 5 किलोमीटर हो जाएगा। वही यहाँ पे दिया गया है, A से C ये जो है आपका विस्थापन हो जाएगा और A, B और C ये आपका दूरी हो जाएगा। यानी दूरी एक तरह से किसी खास समय में चले गई पथ की कुल लंबाई को दूरी कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये A पॉइंट है और यहाँ से ऐसे आकर के यहाँ पे B पॉइंट है, तो ये जो टेढ़ा मेढ़ा जो चला ये टोटल आपका क्या हो जाएगा? दूरी हो जाएगा। अगर इसी में आपका विस्थापन पूछेगा तो विस्थापन ये डायरेक्ट जो है सीधी रेखा यानी सरल गति जो इसमें हो जाएगा, ये आपका विस्थापन हो जाएगा। लेकिन दूरी पूछेगा तो मान लीजिए कोई ऐसे को जा रहा है तो आपको दूरी यहाँ पे टोटल ऐसे करके जो ये दूरी हो गया, ये आपका दूरी हो गया, ये लंबाई जो है आपका दूरी हो गया। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे हैं तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, अच्छे से एक्सप्लेन करते जाएंगे। ठीक है, आप लोग दूरी समझ गए। अब फिर एग्जाम्पल के द्वारा आपको बता रहे हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए A से लेकर के B तक है, यहाँ पे 1 नंबर में A से लेकर के B तक है, क्या है? तो ये सीधी रेखा में है लंबाई। ठीक है, सीधी रेखा में मान लीजिए 100 मीटर लंबाई है, तो इसमें जो है आपका दूरी पूछेगा तो कितना हो जाएगा? 100 मीटर। A से B तक कितना है? तो 100 मीटर है। इसी में अगर आपको जो पूछेगा विस्थापन, तो विस्थापन 2 नंबर में है। देखिए 1 नंबर में ही पहले समझ लेते हैं, इसका विस्थापन कितना हो जाएगा? तो इसका विस्थापन भी 100 मीटर हो जाएगा। A से B तक की कोई भी जो है लंबाई अगर सीधी रेखा में है तो उसका जो है दूरी और विस्थापन दोनों समान होता है। ठीक है, अगर कोई भी वस्तु सीधी रेखा में चलती है तो इसका जो है आपका दूरी और विस्थापन क्या हो जाएगा? समान हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब आइए 2 नंबर ऑप्शन से समझते हैं
कोई वस्तु ए से लेकर के बी तक गया, फिर बी से रिटर्न होके यहाँ पे सी पे आ गया, तो ए से बी तक का दूरी है 100 मीटर और फिर बी से सी तक का दूरी है आपका 50 मीटर। तो इसमें दूरी अगर आपको पूछेगा तो क्या निकालिएगा, पहले ए से कहाँ गया तो बी गया, तो क्या हो जाएगा 100 मीटर, तो ये हो जाएगा। उसके बाद बी से सी तक कितना दूरी आया है तो 50 मीटर आया है, तो कुल दूरी आपका क्या हो जाएगा 150 मीटर हो जाएगा। यानी पहले ए से बी जोड़ेंगे फिर बी से सी जोड़ेंगे, तो यहाँ पे आपका कुल दूरी ए से लेकर के सी तक का कितना हो जाएगा 150 मीटर हो जाएगा। अब विस्थापन समझते हैं, इसी में 2 नंबर के द्वारा विस्थापन कितना हो जाएगा, तो विस्थापन डायरेक्ट आपको जो है ए से बी या ए से बी फिर बी से सी नहीं आना है, शॉर्ट दूरी यानी न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है विस्थापन। तो डायरेक्ट आप ए से लेकर के कहाँ तक चलिएगा सी तक चलिएगा, तो आपका ये जो है दूरी आ जाएगा। आधा लंबाई का कितना है मान 50 मीटर है, तो इधर आधा का कितना हो जाएगा, इधर भी 50 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका विस्थापन ए से सी तक का कितना हो जाएगा कुल लंबाई तो 50 मीटर, तो आपका यही क्या हो गया विस्थापन हो गया। यानी विस्थापन जो है आपका न्यूनतम दूरी को ही हम लोग विस्थापन कहते हैं, तो विस्थापन का मान कितना हो जाएगा 50 मीटर हो जाएगा। ठीक है, अब आइए आगे देखते हैं, एक वृत्त के द्वारा आपको एग्जाम्पल के द्वारा 4 नंबर के द्वारा आपको समझाते हैं। ठीक है, 4 नंबर के द्वारा अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसका जो है वृत्त हो गया, इसका जो है आपका त्रिज्या कितना है तो 14 हो गया। ठीक है, यहाँ पे आपको अगर दूरी पूछेगा, इसमें मान लीजिए कोई वस्तु है ए बिंदु से लेकर के यहाँ पे बी तक चला है, तो ये इसका क्या पूछेगा दूरी आपको पूछेगा। ठीक है, ए से बी तक की दूरी, तो दूरी यानी इसका क्या निकालिएगा परिधि निकालिएगा। वृत्त की परिधि कितना होता है तो 2 पाई आर होता है, तो ए से लेकर के बी तक की कुल दूरी क्या होगा 2 पाई आर बटा 2, तो 2 कट जाएगा पाई आर, तो 22/7 इंटू 14, तो 2 को 7 से जो है 14 को काटिएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा जो बचा है 22 गुना 2 44, तो कुल दूरी क्या हो जाएगा 44 हो जाएगा। लेकिन इसका विस्थापन पूछेगा तो क्या कीजिएगा, विस्थापन पूछेगा तो हमको पता है कि न्यूनतम दूरी को ही विस्थापन कहते हैं, तो डायरेक्ट हमको ए से लेकर के बी तक चल जाना है, डायरेक्ट शॉर्ट दूरी न्यूनतम दूरी, तो आपको इतना घूम के आने की ज़रूरत क्या है नहीं है, तो आपको जो है डायरेक्ट क्या करना है ए से बी तक के लिए आपको आ जाना है, यही इसका क्या हो जाएगा विस्थापन हो जाएगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं 14 है, तो इधर 14 बढ़ा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 28 आ जाएगा, तो इसका विस्थापन क्या हो जाएगा 28 आ जाएगा, तो यह विस्थापन कितना हो गया 28 मीटर हो गया। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंस पॉइंट हैं आप लोग को बताते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंस पॉइंट, दूरी का मान हमेशा विस्थापन से बड़ा या बराबर होता है, याद रखिएगा दूरी का मान जो है हमेशा विस्थापन से बड़ा या बराबर होता है। ऑप्शन में भी कई बार आपको ये ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है, 3-4 ऑप्शन दे देगा, इसमें पूछ देगा कि दूरी का मान हमेशा विस्थापन से क्या होता है, तो दूरी का मान हमेशा विस्थापन से बड़ा या बराबर होता है। ठीक है, अगला पॉइंट है दूरी और विस्थापन का मान एक सीधी रेखा में चलने पर समान होता है। आपको पहले ही बता चुके हैं कि यदि कोई वस्तु सीधी रेखा में समान रेखा में अगर चल रहा है तो इसका जो है विस्थापन और दूरी दोनों क्या होता है बराबर होता है, वही पॉइंट यहाँ पे दिया गया है, दूरी बराबर विस्थापन। अगर एक सीधी रेखा में कोई चीज़ चलता है तो उसका दूरी और विस्थापन का मान कितना होगा बराबर होगा, समान होगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे फिर एक क्वेश्चन के द्वारा समझाया गया है कि एक पिंड वृत्तीय पथ पर गति करता है और 2 चक्कर के बाद दूरी एवं विस्थापन का अनुपात क्या होगा। ऑप्शन दिया गया है, सबसे पहले एक चक्कर में दूरी कितना हो जाएगा 2 पाई आर हो जाएगा, और 2 चक्कर में दूरी तो 2 पाई आर प्लस 2 पाई आर 4 पाई आर हो जाएगा, और विस्थापन इसका कितना हो जाएगा 4 पाई आर, सेम जगह 2 चक्कर लगा के सेम जगह रिटर्न आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे गया फिर आ गया, तो विस्थापन क्या हो जाएगा यहाँ पे 0 हो जाएगा। अगर विस्थापन जो है यहाँ पे गया फिर कोई वस्तु फिर इधर से रिटर्न आके यहीं पे रुक गया, तो इसका विस्थापन क्या है तो 0 है। अगर दूरी पूछेगा तो 2 बार गया है तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो इसीलिए दूरी यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 पाई आर हो जाएगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं, अगर दूरी और विस्थापन का अनुपात पूछेगा तो 4 पाई आर बटा 0, विस्थापन कितना है 0, तो ये इन्फिनिटिव आ जाएगा, क्योंकि नीचे में जो है आपका 0 है तो ये इन्फिनिटिव आ जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं अब दूरी क्या है डिस्टेंस, तो कुल तय पथ की लंबाई को ही हम लोग क्या कहते हैं दूरी कहते हैं। पहले ही बता चुके हैं कि किसी खास समय में चले गए पथ की कुल लंबाई को दूरी कहते हैं, तो आपका क्या हो जाएगा ये दूरी हो जाएगा। अब दूरी क्या है तो दूरी एक अदिश राशि है। ठीक है, दूरी एक
अदिश राशि है और इसका SI मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। याद रखिएगा, दूरी एक अदिश राशि है, इसका SI मात्रक जो है मीटर होता है। एक बात और याद रखिएगा, दूरी जो है हमेशा धनात्मक या शून्य होता है, ये नेगेटिव जो है नहीं होता है। दूरी कभी भी जो है नेगेटिव नहीं होता है, हमेशा या तो धनात्मक होगा या शून्य होगा। ठीक है, तो इसीलिए आप लोग याद रखिएगा, दूरी जो है हमेशा धनात्मक या शून्य हो सकता है। ठीक है, दूरी केवल जो है परिणाम को व्यक्त करता है, इसीलिए ये क्या है, अदिश राशि है, इसमें दिशा नहीं होता है, ये सिर्फ जो है आपका परिणाम को व्यक्त करता है, इसीलिए। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग आगे। विस्थापन देखेंगे, यहाँ पे क्या है, विस्थापन। विस्थापन क्या है, तो एक निश्चित दिशा में दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। याद रखिएगा, विस्थापन क्या है, तो न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। पहले ही हम लोग आगे बता चुके हैं थ्योरी में। ठीक है, यह एक सदिश राशि है और इसका SI मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। ठीक है, और एक पॉइंट इसमें याद रखिएगा कि दूरी और विस्थापन का अनुपात हमेशा 1 से बड़ा या बराबर रहता है। ऊपर भी बता चुके हैं, ये आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। ठीक है, अब आइए यहाँ पे देखते हैं। एक बात और याद रखिएगा विस्थापन के बारे में कि विस्थापन धनात्मक, पॉजिटिव, नेगेटिव और शून्य, ये तीनों भी हो सकता है। ठीक है, दूरी ऋणात्मक नहीं होगा, लेकिन विस्थापन जो है आपका ऋणात्मक, धनात्मक और शून्य, ये तीनों हो सकता है। ठीक है, विस्थापन जो है परिमाण और तथा दिशा दोनों को ये व्यक्त करता है। विस्थापन जो है आपका परिमाण और दिशा दोनों को व्यक्त करता है, इसीलिए ये क्या है, सदिश राशि है और इसका SI मात्रक कितना होता है, मीटर होता है। ठीक है, अब आइए आगे देखते हैं, हम लोग चाल के बारे में पढ़ेंगे। चाल क्या है, तो चाल कह सकते हैं हम डायरेक्ट शॉर्ट भाषा में कि प्रति एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। ठीक है, चाल को दूरी और उस समय के अनुपात के रूप में मापा जाता है जिसमें दूरी तय की गई थी। ठीक है, तो चाल बराबर क्या होता है, तो दूरी बटा समय होता है। वही यहाँ पे पूछा गया है कि दूरी और समय के अनुपात को चाल कहते हैं। शॉर्ट में आप लोग बोल सकते हैं कि दूरी और समय के अनुपात को ही हम लोग चाल कहते हैं। यह एक सदिश राशि है, इसमें किसी पिंड की गति का पता लगाया जा सकता है। कोई पिंड कितना स्पीड से चल रहा है उसी का पता या किसके द्वारा लगाया जाता है, तो चाल के द्वारा लगाया जाता है। इसका SI मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड होता है। चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। और बीमा की बात करेंगे तो L पर पावर 1 T पर पावर -1 होता है। ठीक है, अब आइए बात करते हैं वेग। वेग क्या है, वेग के बारे में हम बात करेंगे तो वेग किसी वस्तु की गति और दिशा का वर्णन करता है। किसी वस्तु की गति और दिशा दोनों को बताता है, उसे हम वेग कहते हैं। ठीक है, वेग यह एक सदिश राशि है क्योंकि ये गति और दिशा दोनों को बताता है। ठीक है, गति और दिशा दोनों को बताता है, इसीलिए यह एक सदिश राशि है। इसका SI मात्रक क्या है, तो मीटर प्रति सेकेंड है। और वेग बराबर क्या होता है, तो विस्थापन बटा समय होता है। नहीं, कह सकते हैं कि विस्थापन और समय के अनुपात को वेग कहते हैं। डायरेक्ट अगर हम इसका परिभाषा कहें तो विस्थापन और समय के अनुपात को ही हम लोग क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। ठीक है, यह एक सदिश राशि है, याद रखिएगा आप लोग। या इसका एक परिभाषा ऐसे भी आप लोग बोल सकते हैं कि एकांक समय में तय किए गए विस्थापन को ही हम लोग वेग कहते हैं। ठीक है, एकांक समय में तय किए गए विस्थापन को ही हम लोग वेग कहते हैं। वेग क्या है, तो वेग विस्थापन और समय के अनुपात है। ठीक है, इसका SI मात्रक मीटर प्रति सेकेंड होता है, याद रखिएगा। उससे के बाद अब नोट में कुछ पॉइंट्स हैं, जरूरी पॉइंट्स हैं, आप लोग याद रखिएगा ये भी कि सरल रेखीय गति के लिए दूरी तथा विस्थापन दोनों क्या होता है, समान होता है। पहले ही बता चुके हैं, सरल रेखीय गति यानी सीधी रेखा में तय की गई दूरी और विस्थापन का मान क्या होता है, बराबर होता है, समान होता है। ठीक है, उसके बाद अगला पॉइंट है, सरल रेखीय गति के लिए चाल और वेग भी समान होता है। अगर कोई गति सरल रेखा में है तो उसका चाल और वेग का मान क्या होगा, समान होगा। एक पॉइंट और याद रखिएगा कि मीटर प्रति सेकेंड अगर कोई वस्तु है उसका चाल तो किलोमीटर में बदलने के लिए 18/5 से गुना करते हैं। अगर कोई वस्तु किलोमीटर प्रति घंटा चाल है उसका तो मीटर प्रति सेकेंड में बदलने के लिए उसको 5/18 से गुना करते हैं। ठीक है, सबको पता होगा ये। अब आइए आगे जो था एक दो क्वेश्चन बता देते हैं जो क्लास में हुआ था। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, एक रोता हुआ बच्चा 2 घंटे में 10 किलोमीटर की सीधी दूरी तय करता है। कौन सी दूरी, तो सीधी दूरी यानी रेखीय दूरी, गति आपको यहाँ पे होगा, तय करता है। तो बच्चे की चाल और वेग की गणना कीजिए।
तो चाल बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटा समय हो जाएगा। तो 10 किलोमीटर है, यहाँ पे 2 घंटे में तय करता है, तो चाल यहाँ पे हो जाएगा 5 किलोमीटर प्रति घंटा। और वेग कितना हो जाएगा, तो वेग यानी विस्थापन बटा समय, इसका जो है विस्थापन और वेग दोनों यहाँ पे इसका चाल क्या होगा, एक समान होगा, क्योंकि ये बच्चा जो है सीधी रेखा में गति तय करता है, दूरी तय करता है, तो इसीलिए विस्थापन का मान भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे 10 हो जाएगा। तो 10/2, तो इसका वेग कितना हो जाएगा, 5 किलोमीटर पर घंटा हो जाएगा। तो यहाँ पे चाल और वेग दोनों का जो मान क्या होगा, बराबर होगा। यहाँ पे नोट में भी हम यहाँ पे ऊपर में देख चुके थे, आप लोग बता चुके थे कि सरल रेखीय गति के लिए चाल और वेग का मान क्या होता है, समान होता है। वही यहाँ पे आपको एग्जाम्पल के द्वारा समझाया गया है। ठीक है, तो 4-5 क्वेश्चन था, बाकी देख लेते हैं अगला क्वेश्चन भी जल्दी जल्दी में। अमन के घर से स्कूल की 10 किलोमीटर की दूरी तय करने में पुनः वापस घर पहुंचने में 4 घंटा समय लगता है। यानी जाता है स्कूल और पुनः वापस आता है, तो दोनों कुल दूरी यहाँ पे क्या, दूरी यहाँ पे नहीं, हमको यहाँ पे चाल निकालना है। चाल और वेग की गणना कीजिए। तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय होता है। तो दूरी कितना हो जाएगा, अमन स्कूल गया कितना किलोमीटर, तो 10 किलोमीटर, फिर वापस आया तो कितना हो गया, 10 किलोमीटर, तो टोटल दूरी क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे दिया गया है चाल बराबर दूरी बटा समय, तो 20/4 क्या हो जाएगा चाल, तो 5 किलोमीटर पर घंटा हो जाएगा। अगर यहीं पे वेग पूछ रहा है तो वेग का मान 0 हो जाएगा, क्योंकि स्कूल गया और फिर वापस आ गया, गया और वापस आ गया, तो यहाँ पे वेग का मान क्या हो जाएगा, विस्थापन का मान 0 हो जाएगा। तो 0 बटा यहाँ पे समय, वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटा समय होता है, तो विस्थापन इसका 0 हो जाएगा और समय कितना हो जाएगा, 4 घंटा हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका वेग जो है क्या हो जाएगा, 0 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। ठीक है, अब देख लेते हैं आगे त्वरण। त्वरण क्या है, तो त्वरण को आप लोग अच्छे से देखिएगा। त्वरण वेग में होने वाले परिवर्तन की दर को ही हम लोग क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। ठीक है, वेग में होने वाले परिवर्तन के दर को ही हम लोग क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। त्वरण क्या है, तो त्वरण एक जो है आपका सदिश राशि है। त्वरण क्या है, तो एक सदिश राशि है। इसका SI मात्रक क्या होता है, तो मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। त्वरण बराबर क्या होता है, तो वेग में परिवर्तन बटा समय, यानी इसका त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है, वेग में परिवर्तन बटा समय। इसका बीमा क्या होता है, तो L/1 T/-2 होता है। ठीक है, वेग में परिवर्तन बटा समय त्वरण का जो है फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा। एक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन के द्वारा। आपको यहाँ पे एक चीज़ और याद रखिएगा, नोट में कांस्टेंट जो वेलोसिटी होता है उसमें त्वरण का मान क्या होगा, तो 0 होगा। याद रखिएगा, कांस्टेंट जो वेलोसिटी में जो है त्वरण का मान अगर पूछेगा तो यहाँ पे क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, यानी कि वेग एक समान होने पर भी त्वरण का मान क्या होगा, 0 होगा। वेग एक समान होने से त्वरण का मान क्या होगा, तो 0 होगा। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं एक क्वेश्चन के द्वारा आपको समझाया गया है, तो इसको भी हम लोग बता देते हैं। 150 kg द्रव्यमान की एक वस्तु 5 सेकेंड में 6 मीटर प्रति सेकेंड से 16 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से त्वरित होती है। ठीक है, थोड़ा सा एक बच्चा आ गया था, क्योंकि अभी वीडियो जो है आज दिन में ही रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। वैसे रात में रिकॉर्डिंग कर लेते हैं तो हल्ला गुल्ला नहीं होता है, लेकिन दिन में रिकॉर्डिंग करने के बाद कोई ना कोई आ जाता है, इसके लिए सॉरी। आइए देखते हैं, यहाँ पे कह रहा है कि 150 kg द्रव्यमान की एक वस्तु 5 सेकेंड में 6 मीटर प्रति सेकेंड से 16 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से त्वरित होती है। तो त्वरण ज्ञात कीजिए। यहाँ पे क्या पूछ रहा है, त्वरण ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे देखेंगे प्रारंभिक वेग कितना है, तो प्रारंभिक वेग जो है आपका 6 मीटर प्रति सेकेंड है, जिसको हम U से डिनोट करते हैं प्रारंभिक वेग को। और अंतिम वेग कितना है, तो 16 मीटर प्रति सेकेंड है। तो अंतिम वेग को हम V से डिनोट करते हैं, इसका मान कितना है, 16 मीटर पर सेकेंड है। समय कितना लग रहा है, तो 5 सेकेंड लग रहा है। यहाँ पे द्रव्यमान जो है आप लोगों को घुमाने के लिए दिया गया है, द्रव्यमान का यहाँ पे कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, त्वरण ज्ञात करने के लिए द्रव्यमान का कोई मतलब ही नहीं है, हमको कोई ज़रूरी ही नहीं है। इसीलिए क्वेश्चन आपको घुमाने के लिए त्वरण दे दिया है कि 150 kg द्रव्यमान के, इससे हमको कोई मतलब नहीं है। हमको क्या पूछ रहा है, यहाँ पे त्वरण पूछ रहा है। तो आगे देखते हैं, सॉल्यूशन आपको बता रहे हैं। त्वरण, तो सूत्र क्या, त्वरण बराबर क्या, वेग में परिवर्तन बटा समय। तो वेग में परिवर्तन यानी V अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटा T समय हो जाएगा। तो जो है अंतिम वेग कितना है, तो 16 है, और शुरुआती कितना है, तो 6 है। तो घटा दीजिएगा, तो 16 में से 6 गया कितना हो गया, 10, 10/5, यानी यहाँ पे त्वरण क्या हो जाएगा, 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब जो है यहाँ तक क्लास में ही आपको बताया गया था, गति का समीकरण जो है आपको
नहीं बताया गया था, जितना क्लास में बता रहा है हम उतना ही आपको बताते चल रहे थे। इससे आगे जो है गति का समीकरण और जो भी होगा आगे हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको जो है क्लास में जो पीपीटी के द्वारा बताया गया है डायरेक्ट हम जो है आपको थोड़ा सा शॉर्ट में रिवीजन करवा देते हैं। पीपीटी भी, ये तो हैंडरिटन नोट्स हो गया, और ये पीपीटी के माध्यम से आपको डायरेक्ट थोड़ा सा शॉर्ट में बता देते हैं। गति क्या है, तो समय के सापेक्ष किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन क्या होता है, गति होता है, गति कहलाती है, ठीक है। समय के सापेक्ष अगर किसी वस्तु में परिवर्तन होता है तो वो गति कहलाती है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये जो पेड़ अगर खड़ा है तो ये क्या है, विराम की स्थिति में है। यहाँ पे देखिए ये सूर्य जो है पृथ्वी को चक्कर लगा रहा है तो ये क्या है, गति के स्थिति में है, ठीक है। ये शॉर्ट में आपको जो है थोड़ा सा रिवीजन करवा देते हैं। दूरी और विस्थापन, तो दूरी क्या है, तो कुल तय पथ की लंबाई को क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। कुल पथ तय की लंबाई को यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो है क्या हो गया, इसका दूरी हो गया। अगर यहाँ पे डायरेक्ट हम यहाँ से यहाँ आ रहे हैं तो ये क्या हो गया, विस्थापन हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया। यानी दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं, तो विस्थापन कहते हैं, ठीक है। आगे देख लेते हैं, यहाँ पे एग्जाम्पल के द्वारा समझ लेते हैं। ये तो आपको हम आगे बता चुके थे पीपीटी में, शुरू में बता चुके थे नोट्स में, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये स्टार्ट पॉइंट है और फिर ये एंड पॉइंट है। यहाँ पे दूरी जो है क्या हो जाएगा, यहाँ पे इधर गया और फिर इधर वापस आ गया तो ये टोटल जुड़ जाएगा। और अगर यहीं पे अगर विस्थापन पूछेगा तो विस्थापन यहाँ पे गया और यहाँ से फिर वापस आ गया तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे दूरी 200 मीटर हो जाएगा और विस्थापन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं दूरी क्या है, तो कुल तय पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। यह एक क्या है, यह एक अदिश राशि है। दूरी क्या है, तो यह एक अदिश राशि है। दूरी को किसके द्वारा मापा जाता है, तो ओडोमीटर के द्वारा मापा जाता है। याद रखिएगा, दूरी को ओडोमीटर के द्वारा मापा जाता है। दूरी का ऐसा मात्रक जो है मीटर होता है और तथा सीजीएस मात्रक क्या होता है, सेंटीग्राम होता है। विमीय सूत्र L/1 होता है, यानी इसमें द्रव्यमान भी नहीं होता है तो m 0 हो जाएगा। समय नहीं होता है तो इसमें क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं, यहाँ पे देख लीजिए, आगे हम वैसे बता चुके हैं दूरी कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है, ठीक है। दूरी जो है कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है, विस्थापन के बराबर या विस्थापन से बड़ा होता है, लेकिन ये ऋणात्मक नहीं होता है। लेकिन विस्थापन क्या होता है, ऋणात्मक, धनात्मक और 0, 0 तीनों हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए, एक निश्चित दिशा में दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं, ठीक है। यह एक सदिश राशि है, इसका SI मात्रक मीटर और इसका CGS मात्रक सेंटीग्राम होता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए मेन पॉइंट ये याद रखना है, विस्थापन धनात्मक, 0 और ऋणात्मक तीनों हो सकते हैं। ये ऊपर में जो नोट्स बताए हैं सेम वही है, वो हैंडरिटन नोट्स हो गया और ये आपका जो है पीपीटी हो गया। तो सरल रेखीय गति के लिए दूरी और विस्थापन क्या होता है, हमेशा बराबर होता है। सरल रेखीय गति आप लोग याद रखिएगा, सीधी रेखा में तय की गई गति, इसका जो है दूरी और विस्थापन दोनों बराबर हो जाएगा, ठीक है। देख लेते हैं थोड़ा सा जल्दी में, चाल क्या होता है, तो इकाई समय में तय की गई दूरी को ही चाल कहते हैं। चाल एक अदिश राशि है, इसका SI मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है और सेंटीग्राम में सेंटीमीटर पर सेकंड होता है, ठीक है। गतिमान कण के लिए चाल सदैव क्या होता है, हमेशा धनात्मक होता है। आगे देखते हैं वेग, वेलोसिटी क्या है, किसी विशेष दिशा में किसी वस्तु के विस्थापन के परिवर्तन की दर उसका क्या होता है, वेग होता है। नहीं कह सकते हैं कि प्रति एकांक समय में तय किए गए विस्थापन को ही हम लोग वेग कहते हैं। वेग क्या है, तो विस्थापन और समय के अनुपात को हम लोग वेग कहते हैं, ठीक है। वेग की दिशा सदैव क्या होता है, विस्थापन की दिशा में ही होता है, इसीलिए कह सकते हैं कि विस्थापन और समय के अनुपात जो होता है क्या होता है, तो वेग कहलाता है, ठीक है। आइए आगे देखते हैं त्वरण। तो वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, कह सकते हैं वेग में के परिवर्तन की समय दर के त्वरण को कहा जाता है। यह एक सदिश राशि है, इसका SI मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, ठीक है। त्वरण जो है आपका सकारात्मक, धनात्मक यानी पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 तीनों हो सकता है त्वरण, ठीक है। क्योंकि विस्थापन जो है आपका धनात्मक, ऋणात्मक और 0 हो सकता है, तो त्वरण भी आपका धनात्मक, ऋणात्मक और 0 तीनों हो सकता है, ठीक है। बस याद रखिएगा दूरी कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है। एक समान गति, तो ये सब तो जो है थोड़ा बता देते हैं जल्दी में। जब कोई वस्तु समय के नियमित अंतराल पर एक निश्चित दिशा में नियत चाल से चलती है तो वह क्या होता है, एक समान गति करता है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल में दिया गया, ये मोटरसाइकिल जो है आपको
20 सेकेंड में 100 मीटर, फिर अगले 20 सेकेंड में 100 मीटर, फिर अगले 20 सेकेंड में 100 मीटर, फिर अगले 20 सेकेंड में, यानी समान समय के अंतराल में समान दूरी तय करता है। तो क्या हो गया, एक समान चाल हो गया, एक समान गति हो गया। और असमान गति क्या हो जाएगा, तो समान समय अंतराल में असमान दूरी अगर तय करता है तो इसका असमान गति हो जाएगा। समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करे और उसे हम क्या कहते हैं, असमान गति कहते हैं। ठीक है, तो आज का इतना ही रखते हैं। ये क्लास दूरी का 1 था, निर्माण बैच का ये तीसरा क्लास, और ये दूरी चैप्टर का जो है आपका ये पहला क्लास था। ठीक है, कल जो है इसका हम लास्ट क्लास होगा, तो कल आपको जो है इसका लास्ट क्लास बता देंगे। और उसके अगले दिन जो है क्लास में जितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो 2024 में पूछा गया है, एएलपी का क्वेश्चन, एएलपी और टेक्नीशियन जो भी है एग्जाम जो आपका ये 2024 में हुआ है, जितना भी क्वेश्चन उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और टेस्ट का क्वेश्चन आपको अगले क्लास में बता दिया करेंगे। इसका टेस्ट भी अभी अपलोड नहीं हुआ, इसीलिए आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया कीजिए। जो भी स्टूडेंट्स निर्माण बैच को बाय नहीं कर पाए हैं उसके लिए ये काफ़ी अच्छा है, फ़ायदेमंद है, और जो क्लास लिए उनके लिए भी ये शॉर्ट रिवीजन के लिए बहुत अच्छा है। उनके पास तो नोट्स है ही। तो ये निर्माण बैच का तीसरा क्लास था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।